हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को विकारी शब्द के पहले भेद, संज्ञा और उसके उपभेदों के बारे में समझाया था। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में यह देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं। उसे आप संक्षिप्त रूप से एक बार फिर से सुन लीजिए कि इस संसार में किसी भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी जगह या फिर भाव का कोई भी नाम हो तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने संज्ञा वाले उस वीडियो को अब तक ना देखा हो तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए पहले के वीडियोस के माध्यम से विकारी शब्द के पहले भेद यानी संज्ञा और उसके उपभेदों के बारे में आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम विकारी शब्द के दूसरे भेद सर्वनाम के बारे में समझने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम और सर्वनाम के उपभेद क्या होते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम विकारी शब्द के दूसरे महत्वपूर्ण भेद सर्वनाम का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं कि उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। इन दोनों मुख्य बिंदुओं के अलावा एक और बिंदु है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो ये कि संज्ञा शब्द के होने के बावजूद सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर भी हम संक्षिप्त रूप से चर्चा अवश्य करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वनाम शब्द की परिभाषा और उसके अर्थ को समझ लेते हैं। मेरे बच्चों, सर्वनाम जैसा कि आप जानते हैं दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व जिसका मतलब सबका होता है और नाम यानी सभी का नाम। अब इसकी परिभाषा आगे देख लेते हैं। संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जा चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से संज्ञा की जगह पर यानी किसी के नाम की जगह पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, और वो शब्द कौन से हैं उन शब्दों को यहां पर आप देख सकते हैं। वो शब्द हैं तुम, मैं, वे, यह, हम, कौन, किसका, किधर, स्वयं, अपने आप, खुद इत्यादि जैसे शब्द मेरे बच्चों सर्वनाम शब्द होते हैं। बच्चों, यहां पर एक बात मन में खटकती है, मन में पैदा होती है। वो ये कि जब सबका अपना अपना नाम है यानी संज्ञा शब्द है, तो फिर संज्ञा की जगह पर सर्वनाम शब्दों की क्या आवश्यकता पड़ गई। आइए उसे नीचे दिए गए उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर संज्ञा होने के बावजूद सर्वनाम शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी। पहला उदाहरण देखिए, सोहन एक अधिकारी है। दूसरा उदाहरण देखिए, सोहन का कार्यालय मुख्य चौराहे पर है। अगला उदाहरण देखिए, सोहन मेहनती है। नेक्स्ट उदाहरण आप देख सकते हैं, सोहन को सबकी सहायता करने में आनंद मिलता है। बच्चों, एक बात आप महसूस कर रहे होंगे कि मैं बार बार सोहन यानी संज्ञा शब्द बोल रहा हूं। इन चारों वाक्यों में आप ये शब्द एक जैसा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बच्चों, जब एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार पुकारा जाता है, तो सुनने में वहां पर नीरसता, बेमजा
प्रतीत होता है, आनंद नहीं आता वहां पर, ना सुनने में ना पढ़ने में, कि सोहन एक अधिकारी, सोहन का कार्यालय, सोहन मेहनती, सोहन सबकी सहायता करने में आनंद मिलता है, नहीं। तो बार बार एक ही जैसे संज्ञा दिखने वाले शब्द की जगह कि उसमें आनंद आए, नीरसता ना महसूस हो, तो इसीलिए संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आप इन पंक्तियों के माध्यम से उसे देख सकते हैं, समझने की कोशिश करिए यहां पर कि सोहन शब्द की जगह पर यदि उसका, वह, उसको जैसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए, पुकारा जाए, बोला जाए, लिखा जाए, तो बच्चों वाक्यों में नीरसता नहीं रहेगी, बल्कि क्या होगा, पढ़ने और सुनने में मन को अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। जो यहां पर आप देख रहे हैं ना, बार बार सोहन 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 शब्द आ रहा है, तो ये जो नीरसता, उबाऊपन जो महसूस होता है, इसको दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग चलन में आया। अब यहां पर ये जो नीरसता वाले पुनरावृत्ति के संज्ञा शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, इन्हीं संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्दों को जब लगा दिया जाए, तो देखिए किस तरह से आंखों को सुहाता है, मन को भाता है, मजा आता है। वह आगे के उदाहरणों के माध्यम से आप देख सकते हैं। पहला उदाहरण है सोहन एक अधिकारी। अब यहां पर देखिए सोहन संज्ञा है, अब बार बार सोहन को नहीं लाना है, बल्कि इन सर्वनाम शब्दों को लेकर आना है। दूसरा उदाहरण देखिए, उसका कार्यालय मुख्य चौराहे पर है। तीसरा उदाहरण देखिए, वह मेहनती है। अगला उदाहरण देखिए, उसको सबकी सहायता करने में आनंद मिलता है। अब आप खुद अंतर कीजिए, खुद महसूस कीजिए, खुद एनालाइज करिए, अपने आप में तज्जिया कीजिए कि यहां पर बार बार संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति भी, उसे रिपीट किया गया है, इसलिए नीरसता है, बेमजा है, रस नहीं मिल रहा है यहां पर। लेकिन वाक्य उसी प्रकार का है, लेकिन संज्ञा की जगह हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। वाक्य पढ़ने में, देखने में, सुनने में मजा आ रहा है। सोहन सोहन की जगह उसका, वह, उसको, ये इन सर्वनाम शब्दों को जब हम लेकर आ गए, तो क्या हुआ, फिर यहां पर आनंद मिल रहा है, यहां पर हमारे मन को अच्छा लग रहा है। तो यही कारण है कि संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम अगले स्लाइड के माध्यम से सर्वनाम के शब्दों को हम वाक्यों के आधार पर कैसे पहचान सकते हैं, वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर सर्वनाम शब्दों के उदाहरण आपको चंद दिए जाएंगे, बताए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, और सर्वनाम शब्दों की पहचान बताई जाएगी, और उनके जो भेद हैं सर्वनाम शब्दों के, वो भी मैं यहां पर आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान रखिएगा कि मैं यहां पर सर्वनाम के भेदों के नाम की चर्चा मात्र करूंगा। इन भेदों के बारे में, यानी उनकी परिभाषा, शाब्दिक अर्थ और सर्वनाम के भेदों के शब्दों को पहचानने के लिए आपको आने वाले वीडियोस को ध्यान से देखना होगा, समझना होगा। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं सर्वनाम शब्द आखिर होते कैसे। पहला उदाहरण यहां पर देखिए, मैं दौड़ता हूं। अब देखिए यहां पर मैं शब्द सर्वनाम है, सर्वनाम यानी सभी का नाम। मैं बोल सकता हूं कि मैं दौड़ता हूं, आप बोल सकते हैं कि मैं दौड़ता हूं। हम दोनों को सुनने वाला कोई तीसरा व्यक्ति बोल सकता है कि मैं दौड़ता हूं, और हम तीनों का अपना अलग अलग नाम है। लेकिन जब हम तीनों एक ही कॉमन नेम का प्रयोग करेंगे, संज्ञा की जगह उस इकलौते शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वही सर्वनाम कहलाता है। जब वो अलग अलग होता है संज्ञा के आधार पर, तो सबकी व्यक्तिवाचक एक पहचान बनती है। लेकिन जब वो व्यक्तिवाचक शब्द सबके साथ जुड़ जाए, तब वो हो मैं या सर्वनाम बन जाता है। दूसरा उदाहरण यहां पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल उसी भांति है कि वे खेल रहे हैं। आप किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन कॉमन एक नाम संज्ञा की जगह वो है सर्वनाम।
वे खेल रहे हैं। अगला उदाहरण इसी तरह से देख सकते हैं, कौन बोल रहा है। किसी का नाम नहीं है, कोई संज्ञा नहीं है, यहां पर संज्ञा की जगह किसी के बारे में बताया जा रहा है, तो कौन जो है वो सर्वनाम हुआ। अगला उदाहरण आप देखिए, खुद से पढ़ाई कर लेना। यहां पर नाम नहीं दिया जा रहा है, नाम की जगह एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो कोई भी अपने लिए यूज कर सकता है, लेकिन शब्द एक ही है, एक ही जैसा है, एक ही तरह दिख रहा है। कोई भी संज्ञा यानी कोई भी व्यक्ति उसे अपने साथ जोड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये जितने भी हाइलाइटेड शब्द हैं ये सर्वनाम यानी संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, और इसीलिए इनको सर्वनाम यानी सभी का नाम कहा जाता है। बच्चों अगले लाइन में आप देख सकते हैं सर्वनाम के भेदों का। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। मेरे बच्चों यहां पर मैंने मात्र सर्वनाम शब्दों के भेद की चर्चा यानी उनका नाम मैंने बताया है कि सर्वनाम में इतने भेद होते हैं। अगले वीडियोस के माध्यम से एक एक करके कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक सर्वनाम को हम पहचानेंगे कैसे, इसे हम अगले वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।